आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी जी मैच्योर कब होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का मान और सम्मान गिराने का उन्होंने लगातार प्रयास किया है। अब अमेरिका में जाकर फिर एक बार हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक एजेंसी को बदनाम करने का काम देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राहुल जी को चाहिए कि वो हिंदुस्तान में किसी भी एजेंसी के खिलाफ बोले, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि वो बोल रहे हैं तो वो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो विपक्ष के नेता यदि बने हैं तो जनता की कृपा से बने हैं। यदि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ करता तो वो संसद सदस्य कैसे बन पाते, उनकी बहन कैसे जीत पाती, वो दो जगह से कैसे जीत पाते, उनकी मां लंबे समय तक संसद सदस्य कैसे बन पाती। मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल जी हर समय इस देश के मान और सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिराते हैं, और मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी का ये कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं और इसलिए सोनिया और राहुल गांधी पे की कार्रवाई। मुझे आश्चर्य होता है, मैंने पहले भी कहा था कि नेहरू परिवार में पैदा होने से भ्रष्टाचार करने का सर्टिफिकेट नहीं मिल गया है, और जिस मुद्दे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं वो 2012 से शुरू हुआ है। 2012 में नेशनल हेराल्ड मामला उठा था, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में कत्था चिट्ठा जनता के सामने है। करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कांग्रेस ने नेहरू परिवार के ऐशो आराम के लिए पीछे के रास्ते से हड़पने का काम किया है। भोपाल का ही जीता जागता उदाहरण है। भोपाल में नेशनल हेराल्ड के नाम पर दी गई अर्जुन सिंह जी द्वारा जो जमीन थी उस पर मॉल बना दिए गए। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। अब भ्रष्टाचार होगा और एजेंसी काम ना करे या आपके खिलाफ कार्रवाई ना करे, ये निश्चित रूप से केवल गैर कानूनी बात करने की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चाहिए कि वो इस तरह से गुमराह करने वाली बातें ना करें, जांच एजेंसी को हतोत्साहित ना करें। यदि आप भ्रष्टाचार करोगे तो हिंदुस्तान में आप कहीं भी किसी भी कितने भी बड़े आदमी हो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी ही चाहिए। मियां दिग्गी कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने से हिंदुओं के जुलूस ना निकलने दिए जाएं। वो ये भूल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। और मियां दिग्गी हर समय पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलते हैं, वो भूल जाते हैं। यदि उनको इतना ही शौक है और वो ऐसे नियम लगाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान चले जाएं। हिंदुस्तान में हर स्थान पर, हर एक मोहल्ले में, हर एक शहर में, हर एक गांव में हिंदुओं को अपने तीज और त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है। उनको इस तरह की बातें कर फिर एक बार धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मियां दिग्गी हर समय सनातन को बदनाम करते हैं। जाकिर नायक की महिमा मंडन करने वाले मियां दिग्गी को हर समय हिंदू देवी देवता, हिंदू तीज त्योहार, हिंदुओं के पर्व पर आपत्ति है। मुझे लगता है यदि उन्हें ऐसी आपत्ति है तो वो पाकिस्तान जाकर अब रहने लगे।